नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने 6 जून को कार्यालय आदेश जारी किया था, जिसमें ये बताया गया था कि परीक्षा दिसंबर 2020 अर्थात जिसने सत्र जनवरी 2020 में एडमिशन लिया, यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2020 तक जिसने वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में DLIS BLIS कोर्स में एडमिशन लिया था, उनके जो बकाया पेपर थे, जो पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण, वो पहले नहीं हुए थे। तो उनकी जो परीक्षा अब प्रत्येक जो रीजनल सेंटर वाला ज़िला है मुख्यालय स्तर पर ये होगी और उसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। जो पुस्तकालय वर्गीकरण की जो परीक्षा है वो 20 जून से शुरू होगी और पुस्तकालय जो सूचीकरण की जो परीक्षा है वो 7 जुलाई से शुरू होगी। ये पेपर 2 घंटे का रहेगा। वैसे आपको बता दें, ये जो प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षा है तो ये ग्रुपों में होती है और अलग अलग ग्रुपों में होती है। लगभग एक पेपर के लिए 1 महीना भर चलती है और दोनों पेपरों की जो परीक्षा तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका कारण ये है कि इसमें पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए एक DDC बुक आया करती है मार्केट में, जो महंगी है और वो यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरी जो किताब है द्विबिंदु वर्गीकरण, वो विद्यार्थी खुद खरीदते हैं और साथ में लेकर जाते हैं। और कुछ रीजनल सेंटर पर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी कॉलन क्लासिफिकेशन या द्विबिंदुकरण जो किताब है उपलब्ध करवाई जाती है, या किसी भी कारणवश अगर विद्यार्थी परीक्षा हॉल में नहीं लेकर जाता है तो इसकी सूचना उसे शिविर में ही दे दी जाएगी कि आपको रीजनल सेंटर से आपको जो द्विबिंदु वर्गीकरण उपलब्ध कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, ये रीजनल वो शिविर में बता दिया जाता है। हालांकि जो प्रत्येक जो रीजनल सेंटर, सभी रीजनल सेंटर में जो DDC जो बुक है वो आपको परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद परीक्षा जैसे ही समाप्त होगी वो आपसे वापस ले ली जाएगी। तो पहले जो पेपर हुआ करते थे वो 3 घंटे के पेपर हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियों के अनुसार जो इससे पहले जो परीक्षा थी जुलाई 19 की, उनका जो पेपर है वो 2 घंटे का हुआ था। अब 2 घंटे का जो पैटर्न क्या रहेगा तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये 6 जून के बाद आज तक कोई नया पैटर्न के लिए कोई आदेश आया नहीं है। तो लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा। तो उस पैटर्न को समझने के लिए इससे पहले जो जुलाई 19 का जो एक पैटर्न जारी किया गया था तो उसको हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए उस पैटर्न के ऊपर हम चलते हैं। ये जो आपका पैटर्न है ये 9 अप्रैल 2021 को जारी हुआ था और 15 या 16 अप्रैल 2021 को परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की परिस्थिति की वजह से उसको वहीं आगे स्थगित कर दिया गया। फिर अगस्त सितंबर 2021 में जुलाई 19 वालों के लिए परीक्षा संपन्न हुई थी, वो भी 2 घंटे की थी। तो उस पैटर्न को हम समझेंगे। इसमें ये आपके स्पष्ट लिखा हुआ है ये, और इसी का जो PDF लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये पेपर जो पुस्तकालय वर्गीकरण का पेपर और सूचीकरण का पेपर होता कैसा, वो मैं आपको पहले वेबसाइट पे ले जाकर इसका जो पेपर है ये मैं बता देता हूँ। ये जो BLIS या DLIS कोर्स दोनों का पुस्तकालय वर्गीकरण सिलेबस सेम है। तो BLIS की कोर्स समझते, जैसे ये पुराना है जो दिसंबर 2019 का है। अब ये पहले ग्रुप का मतलब पहले ग्रुप में मान लो 200-250 बचे होंगे, फिर अगले ग्रुप में 200-250 बचे, इस तरीके से मतलब DDC की उपलब्धता के आधार पर ये ग्रुप बनाए जाते हैं। तो इसमें ये 70 नंबर का पेपर होता है BLIS में, और DLIS में 100 नंबर का पेपर होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप सबसे पहले निर्देश देख सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में ही देने, यानी कि वर्गीकरण का जो पेपर होता है वो इसी के अंदर ही आपको उत्तर देने होंगे। अब ये एक ही लाइन में आपको यहाँ पर वो लिखना है, और रफ कार्य के लिए पीछे एक पेज होगा। ये जो प्रश्न पत्र है खंड अ और ब में विभाजित है, दोनों खंडों कि प्रश्न निम्नानुसार करने हैं। तीसरा ये लिखा द्विबिंदु वर्गीकरण और द्विडेसिमल जो वर्गीकरण है तो ये प्रयोगार्थ उपलब्ध, यानी कि आपके लिए उपलब्ध वहाँ करवाई जाएगी। तो DDC तो आपको प्रत्येक रीजनल सेंटर पे उपलब्ध है, और कॉलन जो क्लासिफिकेशन है वो कोटा रीजनल सेंटर और जयपुर रीजनल सेंटर पर स्टूडेंट को उपलब्ध करवाई भी जाती है, स्टूडेंट लेकर भी आ जाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल शिविर में बता दिया जाता है, लेकिन कॉलन हर स्टूडेंट को खरीदने अपनी तैयारी के लिए। तो ये निर्देश थे। अब ये पहला जो सेक्शन है ये द्विबिंदु वर्गीकरण के जो प्रैक्टिकल पेपर है, तो ये जो पहला सेक्शन है ये आपके 7.5 नंबर का रहता है, और इसमें से आपको 5 सवाल करने थे पुराने पैटर्न के अनुसार। और द्विबिंदु वर्ग
के अंदर जो दूसरा सवाल था उसमें आपका जो 5 सवाल करने थे वो 12.5 अंक के थे। और तीसरा जो खंड जो प्रश्न होता था द्विबिंदु वर्ग में, थोड़े बड़े सवाल मतलब होते थे, बड़े काफ़ी मतलब थोड़ी जटिल, वो 5 सवाल आपके 15 नंबर के हुआ करते थे। ये द्विबिंदु वर्गीकरण का। तो दूसरी जो पद्धति है वो डीडीसी है। डीडीसी में सेम का सेम पैटर्न रहा करता था। तो ये पहला जो प्रश्न होता था उसमें भी आपको 5 प्रश्न करने होते थे और 7.5 अंक के होते थे। तो ये इनमें से 7 में से कोई भी आप 5 सवाल आप कर सकते थे जो आपको अच्छी आ रही हो। सेकंड पार्ट में भी आपको 5 सवाल करने थे, वो 12.5 अंक का था। और लास्ट जो पार्ट था इसका डीडीसी का था, थर्ड पार्ट, उसमें आपको 5 सवाल करने थे, वो 15 अंक का था। तो इस तरीके से कुल आपके पेपर पूरा जो था और आपको 100 अंक मिलते थे। ये तो आपके पेपर था जो पुस्तकालय वर्गीकरण का। अब हम नया पैटर्न क्या है तो बिलिस का भी देखेंगे। डिलिस, अब इसमें पहले बिलिस दे रखा है तो ये पहला सेक्शन है, इसमें 7 में से आपको कोई 3 करने। पहले कितने करने होते थे? 5 करने होते थे। और अब कितने करने आपको? 2 करने हैं। सॉरी, अब आपको 3 सवाल करने और प्रत्येक जो सवाल है वो 2 अंक का रहेगा। यानी ये पहला जो सवाल भाग है, प्रश्न है, उसके अंदर आप तो 6 अंक आपको मिलेंगे। दूसरी जो प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न उसमें 7 सवाल होते हैं, उसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं। वो आपको सॉरी उसमें 3 प्रश्न करने और 4 अंक प्रत्येक सवाल का है, तो आपके 12 अंक है। और तीसरा जो थोड़े बड़े और जटिल सवाल है उसमें 7 में से आपको कोई 4 सवाल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो पूर्णांक इन तीनों का 6, 12, 16 और 34 जो द्विबिंदु वर्गीकरण है वो 34 अंक की रहेगी। ठीक उसी तरीके से डीडीसी में भी है। तो पहले प्रश्न में कोई 3 प्रश्न करने हैं, दूसरे में कोई आपको 3 करने और चौथे में कोई आपको 4 करने हैं। और चौथा थोड़ा एक प्रश्न 4.5 अंक का, इसलिए 18 हो गए। और ये टोटल 36 का, और 34 और 36 आपके 70 नंबर का ये पेपर आपका होगा बिलिस का। अब डिलिस का जो प्रैक्टिकल पेपर है जो 02 है वो भी देख लेते हैं। तो डिलिस का जो पहला जो द्विबिंदु वर्गीकरण जो होगा, कॉलन क्लासिफिकेशन, उसमें आपको 7 में से 3 सवाल करने हैं और एक सवाल 5 नंबर का रहेगा और 15 अंक का ये प्रश्न रहेगा। और दूसरे जो प्रश्न होगा उसमें 7 में से आपको 3 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न जो है 5 अंक का रहेगा, 15 अंक। और तीसरा जिसका होगा 7 में से आपको कोई 4 करने हैं और एक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। तो आपको इस तरह से 20 अंक मिलेंगे। तो आपकी ये जो द्विबिंदु वर्गीकरण है 50 अंक की होगी। उस तरीके से ये जो डीडीसी है वो भी 50 अंक की रहेगी। तो उसमें भी वही ठीक उसी तरीके से पहले प्रश्न में 7 में से कोई 3 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। दूसरा जो इसका प्रश्न होगा 7 में से कोई आपको 3 प्रश्न करना है, वो प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, 15 नंबर टोटल। और इसी तरीके से जो अगला जो इस पूरे प्रश्न का छठा और डीडीसी का तीसरा प्रश्न होगा उसमें 7 में से कोई आपको 4 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक 5 अंक का होगा और इस तरीके से 20। तो ये टोटल आपका जो पेपर है वो 100 अंक का रहेगा, क्योंकि डीएलआईस है उसमें असाइनमेंट्स होते नहीं हैं। तो ये तो हो गई हमारी वर्गीकरण की बात। अब सूचीकरण की भी हम बात कर लेते। तो इससे पहले आपको मैं सूचीकरण का पेपर कैसा होता है वो आपको मैं डीलिस बिलिस दोनों का भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले डीएलएस का देख लेते हैं फिर वीएलएस का देख लेंगे। ये डीएलएस 02, इसमें देखो आप काफ़ी ग्रुप बने रखे हैं। अब डीएलएस का 03 नंबर पेपर है, कोई भी एक ग्रुप हमने यहाँ खोल देंगे। अब ये इसमें जो सूचीकरण जो आपकी 3rd नंबर बुक है तो उसमें आपके नहीं 5 आख्याओं की सूची पत्र बनाइए। अब उसमें जो आख्याएँ दी हुई टाइटल दिए होंगे उसका जो सूचियाँ बनानी है, सूची पत्र तैयार करने हैं। और प्रत्येक जो आख्या है वो 20 अंक की रहेगी। और ग्रंथालय पृष्ठियाँ बनाने में ग्रंथालय हस्तलिपि का मतलब हाथ से आप खुद स्वयं बनाएंगे, पृष्ठियाँ क्रमानुसार बनानी है। और द्विबिंदु वर्गीकरण उपयोगार्थ उपलब्ध है, यानी इसमें जो एक चेन प्रोसीजर होता है, जैसे आपके ये कॉल नंबर है, इसका श्रृंखला प्रक्रिया बनाने में कॉलन क्लासिफिकेशन की किताब की जरूरत होती है। तो आपको वो ले कर जा सकते हैं। तो ये जैसे ये टाइटल फर्स्ट है, इसमें लेखक का नाम है, टाइटल वगैरह सारा, इसको आपका सूची पत्र बनाना है। ये दूसरा सवाल है लिटरेचर से संबंधित, तीसरा सवाल साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट है। तो हर किताब के बारे में इस तरीके से टोटल इसमें 7 प्रश्न हुआ करते थे और आपको कोई 5 प्रश्न करने होते थे। और अब क्या होगा, अब पहले हम डीएलआईस का देख लेते हैं।
DLS-04 पेपर। DLS-03 पुस्तकालय सूचीकरण। ये पुस्तकालय 03 कोई 4 टाइटल करने होंगे। पहले क्या करने होते थे, 5 सवाल करने होते, तो प्रत्येक जो सवाल है आपके 20 अंक का था। और अब पहले 5 करने होते तो अब 4 सवाल करने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का, कुल 100 मार्क। अब दोबारा हम देख लेंगे 42 का पेपर कैसा आता था, तो 42 का भी हम देख लेंगे। DLS-03 का कोई भी एक, DLS-04 ये हम देख लेते हैं। ये पुस्तकालय जो सूचीकरण का है, तो जो DLS होता है उसमें एक ही पद्धति होती है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC, और BLS में 2 पद्धतियाँ हैं, CCC और ACR2। तो दोनों के आधार पर आपको बनानी है। तो इसमें पहले क्या होता है, खंड अ से आपको 2, खंड ब से भी 2, और खंड जो स होता है उससे कोई एक टाइटल आपको करना होता था, और प्रत्येक प्रश्न 14 अंक का होता था, और ये कुल इस तरीके से 70 की आपकी मार्किंग होती थी। ये सेक्शन जो ए होता था इसमें आपको 2 करने थे। ये सेक्शन है, इसमें ये 3 दे रखे, आपको कोई 2 करने थे। और बी में भी, ब भाग में भी आपको ये 2 सवाल करने होते थे, 3 सवाल होते थे, 2 करने। और स में भी ये आपके 1 सवाल करना होता था। इस तरीके से ये पेपर हुआ करता था। जो स खंड होता है उसको आप CCC या ACR दोनों में से किसी एक में कर सकते थे। बाकी अ खंड में आपको 2 सवाल होते थे, वो CCC से करने होते थे, और ब खंड में आपको 2 सवाल होते थे, वो ACR से करने होते थे। और स खंड होता है उसमें से या ACR से कर सकते थे या CCC के प्रारूप से कर सकते थे। और अब नया जो पैटर्न जो 2 घंटे का रहेगा उसमें BLS में क्या रहेगा, अब ये BLS-4 जो पुस्तकालय सूचीकरण है, जो एस सेक्शन में आपको 1 करना है। पहले कितना करना था टाइटल 2 करने थे, और दूसरे में भी आपको 1 टाइटल करना, और तीसरे में भी आपको 1 ही करना था। तो इसमें